तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। तो देखिए अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट एक और निकल कर आ रही है। उसके पहले गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें, गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम 180 पॉइंट्स ऊपर की तरफ नजर आएगा। अब शनिवार रविवार को तो इसमें कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मंडे मार्केट खुलने से काफ़ी पहले मॉर्निंग के 7 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी में फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। उस समय देखने लायक होगा कि गिफ्ट निफ्टी ये जो 180 पॉइंट प्लस ऊपर की तरफ जो क्लोजिंग में दिखा रहा है वो वहाँ पर रह पाता या नहीं रह पाता। बिकॉज अभी के टाइम एक मेजर डेवलपमेंट, एक बड़ी खबर अमेरिका ईरान का जो बातचीत चल रहा है उसके बारे में निकल कर आ रही है। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस खबर को एकदम इजी वे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अमेरिका और ईरान का जो टॉक्स है जो पहले फेल हो गया था वो फिर से जो अब बातचीत चल रही है उसके बारे में जो अपडेट है वही यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसमें कौन सी 3 कंट्री इन्वॉल्व है तो आप देख सकते हो, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान। यहाँ पर 3 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी सबसे पहला पॉइंट चल क्या रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द यूएस इज ट्राइंग अगेन टू रिस्टार्ट टॉक्स विद ईरान। मतलब अमेरिका फिर से ट्राई कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत जो पहले कहीं ना कहीं फेल हो चुकी थी उसको फिर से शुरू किया जाए। अब देखिए इसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो क्या है, पाकिस्तान एक्टिंग कर रहा है एज अ मिडल कंट्री जिसको हम बोलते हैं मीडिएटर। तो पाकिस्तान यहाँ पर एक मीडिएटर है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, जो डेफिनेटली सबको पता होगा, लेकिन रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन की गई है उसको समझना भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ईरानियन जो एफएम है, मतलब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अगश करके, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान इस डिस्कशन के लिए पहुंचते हुए हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको ये भी समझनी होगी, टॉक्स पहले भी जो हुए थे लेकिन उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। अभी ईरान के जो एफएम है वो तो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पहुंचेंगे और डिस्कशन होगा। तो सिर्फ पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्कशन होना भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के टाइम ये पहला पॉइंट यहाँ पर आपको समझ के लेना होगा। अब उसके बाद ये वाला टॉक्स फिर से फेल क्यों हो सकता है, पहला टॉक फेल हुआ था हम सबको पता है, तो ये वाला जो टॉक्स फिर से शुरुआत होने जा रही है ये भी फेल क्यों हो सकता है, इसके पीछे का एक न्यूज़ यहाँ पर आता हुआ आपको नजर आएगा और इसको थोड़ा आपको समझ कर लेना होगा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आपको पता होगा जेडी वांस, अब ये जो है ये इस पर्टिकुलर टॉक का हिस्सा नहीं रहेंगे, नॉट अटेंडिंग राइट नाउ। मतलब अभी के टाइम पे जो इस्लामाबाद में टॉक होने वाले उसमें ये उस टॉक का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं शो भी करता है कि ये जो बातचीत होगी ये अभी भी सीरियस या कंफर्म स्टेज जो होता है ना वो वाली नहीं रहेगी। मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, उसका चांस ना के बराबर है या काफ़ी कम है। इस टाइप का कुछ संकेत हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ये खुद इस टॉक को अटेंड नहीं कर रहे, इसलिए इस टॉक को सीरियस नहीं माना जा रहा, इसलिए ये टॉक या ये बातचीत जो है फेल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए अमेरिका के टीम में कौन कौन है, तो यहाँ पर स्टीव विटकॉफ और जैरेड क्रिशर आपको देखने को मिलेंगे, ये अमेरिका की तरफ से आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान का इसके ऊपर क्या कहना है, ईरान का इसके ऊपर ये कहना है दे आर नॉट प्लानिंग डायरेक्ट टॉक विद द अमेरिका। अब देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत होनी है, लेकिन अमेरिका का जो मेन वाइस प्रेसिडेंट है वही नहीं जा रहा है। जो दो जा रहे हैं वो जाएंगे या नहीं, और गए तो टॉक अटेंड करेंगे या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ईरान ऊपर से ये बोल रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट बातचीत अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। तो अभी आप लोग सोचेंगे अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे, फिर ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में एक साथ क्या करेंगे। तो देखिए उन्होंने इसके ऊपर बोला भी है, ईरान ने ये बोला है कि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत करने का प्लान नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू बात करेंगे। मतलब वहाँ पर अगर एक रूम में ये बैठे तो ये पाकिस्तान का जो डेलीगेट होगा उसको बताएंगे कि हमारा ये स्टांस है, फिर वो पाकिस्तान का मीडिएटर जो होगा वो अमेरिका को बुलाएगा, भाई इनका ऐसा ऐसा कुछ है, आप क्या बोलते हो। तो इस टाइप का सिनेरियो अभी चल रहा है। तो इससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों की दोनों साइड पूरी तरीके से यहाँ पर अलाइन नज़र नहीं आ रही। पहला जो टॉक था उसमें एटलीस्ट दोनों एक दूसरे के सामने रहकर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये है, ऐसा है, वैसा है, ये होगा क्या, वो होगा क्या, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन अभी के टाइम तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करेंगे, खास करके ईरान ने तो ये भी क्लियर कर दिया है। इसीलिए कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि ये जो सेकंड बातचीत की उम्मीद थी कि इसमें कोई ना कोई अच्छा न्यूज़ देखने को मिलेगा, ये उल्टा बातचीत भी फेल होने का अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ता हुआ हमको नज़र आ रहा है। और भी बहुत कुछ है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना।
वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब देखिए सबसे बड़ा इशू तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही आपको नज़र आएगा। अब देखिए अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से रोके या लिमिट करे उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको। अब ईरान ने इसके ऊपर क्या बोला है, ये टॉपिक का बातचीत होगा ही नहीं, ये टॉपिक रेड लाइन है, नो डिस्कशन ऑन न्यूक्लियर इशू राइट नाउ। ये बात ईरान ने तो एकदम क्लियरली ही बोल दी है, मतलब समझ जाओ ईरान को इसके ऊपर बात करनी ही नहीं है। तो अमेरिका का तो मेन कंसर्न यही है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए या लिमिट किया जाए, लेकिन ईरान ने तो साफ कर दिया है कि ये रेड लाइन है, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन अभी के टाइम पे नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉक की सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसी की वजह से बहुत हाई चांस माना जा रहा है कि ये बातचीत भी फेल होती हुई हमको नजर आएगी, जिसका इंपैक्ट भी बाजारों के ऊपर आता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना अभी भी क्यों मैटर कर रहा है, तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑयल रूट आपको देखने को मिलेगा। लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल का सप्लाई जो है वो इसी रूट से जाता हुआ आपको नज़र आता है, जो बात हमने पिछले कुछ महीनों में न जाने कितने बार कर ली होगी। अमेरिका चाहता है कि कोई भी वॉर इस रीजन में ना रहे, ऑयल का जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं स्टेबल तरीके से ग्लोबल लेवल पर चलता रहे, ये अमेरिका का मानना है और ये अमेरिका चाहता है। तो ओवरऑल सारा का सारा डेटा जो अभी सामने निकल कर आ रहा है इस बातचीत का, उसमें करंट सिचुएशन क्या बनी है, टॉक्स अभी भी जो है अनसर्टन है, अनक्लियर आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी कंफर्मेशन डायरेक्ट अमेरिका ईरान मीटिंग का यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर नो एग्रीमेंट का खतरा फिर से मतलब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब फिर से टॉक्स फेल होते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट का व्यू इस न्यूज़ के हिसाब से अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ग्लोबल टेंशन जितना यहाँ से और भी बढ़ता जाएगा या और भी उसमें एडिशन होता जाएगा, उतना ही अनसर्टेनिटी मार्केट में इंक्रीज होता रहेगा। बिकॉज मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए। पहला टॉक फेल होने के बाद ये उम्मीद थी दूसरे टॉक में कहीं ना कहीं सारी बातें ठीक ठाक हो जाएगी और एक अच्छा डिस्कशन सामने निकल कर आ जाएगा, लेकिन अब दूसरा टॉक ही फेल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑयल का प्राइस बहुत ही ज़रूरी होगा, बिकॉज ये अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ख़ास करके हमारी कंट्री के लिए, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आउटकम क्या आता है टॉक्स का, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आने वाले दिनों में अगले कुछ समय में कोई ना कोई तो अपडेट इसके बारे में निकल कर आएगा, उसके ऊपर मार्केट का मोमेंटम कहीं ना कहीं हमको एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो आउटकम दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे देखने को मिल रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने का काम किया है। ये जो भी कंटेंट आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मेरे वीडियो के थ्रू यहाँ पर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।